सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बैंक संचालक घर बेचकर पत्नी बच्चों के साथ हुआ फरार। आगे चर्चा होगी डिंडौरी की, जहां अब ग्रामीणों को आवेदन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही चर्चा होगी सोमनाथ की, जहां महादेव मंदिर के पास ब्राह्मणों ने किया विरोध प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां एसबीआई के मिनी बैंक ग्राहकों से धोखाधड़ी। आपको बता दें कि 700 से 800 ग्राहकों के बैंक अकाउंट्स को खाली कर एसबीआई का मिनी बैंक संचालक फरार। वहीं किसौली एसबीआई मिनी बैंक संचालक प्रमोद कुमार शर्मा जमीन घर बेचकर पत्नी बच्चों के साथ हुआ फरार। वहीं पीड़ित ग्रामीण पहुंचे एसएसपी दफ्तर की धोखाधड़ी की शिकायत। वहीं बुलंदशहर की स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव किसौली के मिनी बैंक का मामला बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित रामपाल चौहान ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। मैं रनपाल चौहान हाजीपुर से यहाँ कप्तान साहब को अपने गांव के ग्रामीणों, हमारे ग्राम हाजीपुर से, और एसबीआई में इनके खाते थे। एक ब्रांच होती थी ग्राम किसौला जो एसबीआई स्याना ब्रांच से कनेक्टेड थी। उसको संचालन जो करते थे वो प्रमोद कुमार शर्मा करते थे, जो इस वक्त अपने जो उसको बंद करके चले गए हैं। लोगों के वहाँ पे काफ़ी लगभग 700-800 खाते थे, जो ग्राम हाजीपुर के लोगों के भी थे, किसौला के भी थे, गांव रानापुर पड़ता उनके खाते भी थे, सराय के भी थे, धनियावली के भी थे। कई 5-6 गाँव के खाते उनके पास हुआ करते थे। तो उन्होंने इन लोगों के साथ में जो पैसा इन्होंने जमा किया है उसकी जमा की रसीद तो दी है, लेकिन उन्होंने उस पैसे को किताब में भी नहीं चढ़ाया। किताब में अगर किसी में चढ़ाया तो वो हाथ से चढ़ाया है। अगर उसका प्रिंट करा दे तो अकाउंट में पैसे नहीं दिखते हैं। लगभग कितना पैसा होगा? लगभग ये अगर सभी का जोड़ा जाए तो देखिए 27-28 करोड़ का फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ में। और इस व्यक्ति को मात्र 10 या 20 हज़ार की एफडी करने का राइट्स था प्रमोद कुमार को, जो मिनी ब्रांच का संचालन करता था। और इसने 10-10 लाख की एफडी अपने मतलब शाखा से जो बनाई हैं वो नकली कागज़ में बनाई हैं, लोगों को साथ फ्रॉड किया गया है। और जब उनके पास में हम पहुंचे देखने के लिए उस एफडी को लेकर के, तो ब्रांच मैनेजर ने बताया कि ये बिल्कुल जो है नकली है, इसमें कुछ नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अच्छा, अभी ये लोग कहाँ चले गए हैं? इनका कोई पता नहीं चल रहा। इस समस्या को लेकर के हम तहसील पे हमने प्रदर्शन किया और थाना स्याना में अपनी कंप्लेंट दी। तो उन्होंने बताया ये जो 420 का मुकदमा है कप्तान साहब के आदेश से ही पंजीकृत होगा, तो आप पहले कप्तान साहब के यहाँ चले जाएं। उस समस्या को लेकर हम कप्तान साहब से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से है, जहां कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले में नई पहल की शुरुआत की है, जिससे अब राजस्व विभाग और हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए निःशुल्क आवेदन बनाए जाएंगे। कलेक्ट्रेट में इसकी शुरुआत शिकायतकर्ता महिला से ही फीता कटवा कर दी गई है। इस कार्यालय में शिकायतकर्ता अब निःशुल्क आवेदन बनवा कर संबंधित कार्यालय में जमा कर सकेंगे। साथ ही आवेदनकर्ताओं को अब भटकना भी नहीं पड़ेगा। एसडीएम डिंडोरी रामबाबू देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले गरीब ग्रामीण आवेदन बनवाने के लिए 100 से लेकर 200 रुपए तक आदिवासियों को आवेदन बनवाने के लिए दिया करते थे। इसके बाद भी ग्रामीण आवेदनकर्ता को भटकना पड़ता था। वहीं इस नई पहल के बाद अब राजस्व के मामले और हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए आवेदन शुल्क बनाए जाएंगे। साथ ही मार्गदर्शन देते हुए संबंधित कार्यालय में आवेदन दिया जाएगा। इससे ग्रामीणों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। साथ ही ग्रामीणों को यहाँ वहाँ भटकना भी नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं एसडीएम डिंडोरी रामबाबू देवांगन ने आगे और क्या कुछ कहा। सर, जिला प्रशासन के द्वारा एक नई पहल की गई है जिसमें निःशुल्क आवेदन बनाया जाना है। देखिए, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर और उनके मार्गदर्शन में आज 23 जुलाई से एक नवीन सेवा ने प्रारंभ की है कलेक्टर परिसर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत से आवेदक आते हैं और अर्जी नवीसों के पास जाते हैं अपने आवेदन बनवाने के लिए, और वहाँ पर अधिक शुल्क उनके द्वारा वसूल किया जाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कलेक्टर परिसर में निःशुल्क राजस्व आवेदन सेवा जो है उसका शुभारंभ किया गया है। इस जगह पर शिकायतों को छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की हितग्राही मूलक योजना का लाभ पाना चाहता है, या नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, अवैध कब्जे के संबंध में अपना आवेदन पेश करना चाहता है, वो आवेदन हमारी टीम उसको निःशुल्क बनाकर देगी। और जो दस्तावेज है, केवल दस्तावेज उनको निकालना पड़ेगा, उसकी भी जानकारी हमारी टीम उनको देगी कि दस्तावेज कहाँ से निकल पाएंगे और वहाँ पर कितना शुल्क लगेगा। खास बात ये है, हमारी टीम उनको ये भी गाइड करेगी कि अगर नामांतरण का आवेदन है उसमें क्या क्या दस्तावेज लगने हैं, दस्तावेज लगवाए जाएंगे उनसे।
और उसके बाद उस आवेदन को ऑनलाइन कहाँ पर कराना है और ऑनलाइन कराने के बाद किस कार्यालय में जाकर जमा करना है, इसकी भी गाइडेंस हमारी टीम वहाँ पर देगी। और प्रत्येक दिवस इस तरह के जितने भी आवेदन हमारे कलेक्टर परिसर में उस शाखा में प्राप्त होंगे उन सबका हम पंजीकृत करेंगे उसको और मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुँचाएँगे। और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हमारी जिला प्रशासन की तरफ से आम जन से सभी लोगों से अपील है, इस तरह के जो भी लोग हैं जो अपना आवेदन बनवाना चाहते हैं, निःशुल्क करवाना चाहते हैं, वो हमारे उस शाखा में आकर संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक अभिनव पहल है हमारे कलेक्टर महोदय की तरफ से और हम लोग भी इसमें निश्चित रूप से योगदान देंगे। और ख़ास बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आवेदन बनाने की जो प्रक्रिया वो निःशुल्क है, किंतु दस्तावेज के लिए जैसे लोक सेवा केंद्रों से अगर दस्तावेज आप निकालते हैं उसका जो निर्धारित शुल्क है, आप अपना आवेदन ऑनलाइन करवाते हैं, चालान लगता है 100 रुपये का, वो जो शुल्क है, नकल निकालने का जो शुल्क है वो हितग्राही को देना पड़ेगा। परंतु आवेदन में लगने वाली जो राशि है जो अवैध वसूली करते हैं जिनमें शादी जो भी बाहर के लोग, उन सबसे हमारी आम जनता को इससे निजात मिलेगी। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर गुजरात से, जहां पुलिस ने 70 ब्राह्मणों को हिरासत में लिया और थाने में ही मंत्रोच्चार कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ये दृश्य सोमनाथ महादेव के पास हमीरजी सर्किल के पास का है, जहां आज स्थानीय सोमपुरा ब्राह्मणों द्वारा तीव्र आंदोलन शुरू कर दिया गया है। लेकिन 70 से अधिक सोमपुरा ब्राह्मणों को प्रभास पाटन पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। जहां जहां सोमपुरा ब्राह्मण दारा ने नारा लगाया, वहां सोमनाथ ट्रस्ट के पदाधिकारी योगेंद्र देसाई के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सोमनाथ सोमपुरा ब्राह्मणों के अध्यक्ष का कहना है कि हम सदियों से सोमनाथ महादेव की सेवा कर रहे हैं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यही है। सोमनाथ मंदिर के यज्ञशाला में बाहर से ब्रह्मा का जाप होता है, इसलिए हमारी मांग है कि यहाँ केवल सोमपुरा ब्राह्मणों की ही यज्ञशाला होनी चाहिए। यज्ञ करने की अनुमति माता को दी जानी चाहिए, दूसरों को नहीं। हालांकि सोमनाथ ट्रस्ट से उचित प्रतिक्रिया मिलने पर स्थानीय सोमपुरा ब्राह्मणों ने विरोध किया। आइए जानते हैं इस विषय में हेमल भट्ट ने और क्या कुछ कहा। जय सोमनाथ। आज इतिहास में पहली वखत प्रभास पाटण में एवं बन्यु के श्री सोमपुरा ब्राह्मण समाज ने पोलीस स्टेशन में पोलीस द्वारा धरपकड़ करवामां आवी। आखो समाज आजे पोताना अस्तित्व माटेनी लड़ाई माटे बैठो हतो। अमने सोमनाथ दादा छे ए अमारा इष्टदेव छे, अमारा ज नहीं, आखा गामना अमारी आखी रोजीरोटी आखा गामनी सोमनाथ मंदिर उपर जे सोमनाथ साथे आज सदीओथी श्री सोमपुरा ब्राह्मण समाज छे ए जोड़ायेलो छे। थोड़ा 2-3 वर्षोथी आवनारो जड़ अधिकारी सोमनाथ ट्रस्ट नो जे अहींया आव्यो छे एना द्वारा स्थानिक तीर्थ पुरोहित सोमपुरा ब्राह्मण समाज ने एन केन रीते हैरान अने परेशान करवामां आवी रह्या छे। साथे साथे गामने पण क्यांक ने क्यांक सोमनाथ मंदिरथी दूर करी दीधुं छे। अत्यारे गाम अने सोमनाथ सोमपुरा ब्राह्मण समाज बेयने एक सोमनाथ ट्रस्टे अलग करी दीधा होय एवुं हाल वर्तन कर्युं छे। खास करीने अमारो तो श्री सोमपुरा ब्राह्मण समाजनो ज्यारे चंद्रमाए सोमनाथ महादेवनी स्थापना करी त्यारथी अमारो नातो छे। सोमनाथ अमारो बाप छे, सोमनाथ अमारा गामनो बाप छे। आ जोईने अमे सोमनाथ मंदिर साथे जोड़ायेला छे। अत्यार सुधी सोमनाथ ट्रस्ट अने सोमपुरा ब्राह्मण समाज स्थानिक ई सिक्कानी बे बाजू अमे कहेता हता अत्यार सुधी, पण हवे ई कहेवामां शरम आवे। हवे अमे एवुं बोलशुं के सोमनाथ ने सोमपुरा ई बे सिक्कानी बे बाजू छे। सोमनाथ ट्रस्ट छे अमाराथी अळगू पड़ी गयुं छे। वात ई छे के थोड़ा दिवसों पहला ज अमे एक आंदोलन करवाना हता के बहारना ब्राह्मणों અહીંથી અમારો જે પરંપરાગત અમારો અધિકાર છે સદીઓથી આવેલો આવતો, બ્રહ્માજીએ અમને વરદાન આપેલું છે, ચંદ્રમાએ અમને બોલાવીને અહીંયા સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, ત્યારથી એક એવો પારંપરિક પુરાણોમાં વેદોમાં લખેલું છે કે ભાઈ અહીં પ્રભાસ પાટણમાં માત્ર ને માત્ર તીર્થ પુરોહિત શ્રી સોમપુરા બ્રાહ્મણ સમાજનો જ પૂજા વિધિ કરવાનો અધિકાર છે। એક નાની માણસ છે, ખૂબ જ જાણકાર છે, પણ થોડોક વધારે જાણકાર થઈ ગયો છે।
અને સોમપ્રા બ્રાહ્મણ સમાજની વિરુદ્ધમાં બહારના બ્રાહ્મણોને, બહારની પાઠશાળાના બ્રાહ્મણોને બોલાવીને પૂજા વિધિ કરવાનું ચાલુ કરેલું હતું, જેના વિરોધમાં સોમપ્રા બ્રાહ્મણ સમાજને અનેક વખત લેખિત મૌખિક રજૂઆતો કરેલી છે, પરંતુ આ જડ વલણ, આ જડ માણસ, આ જડ સેક્રેટરી દ્વારા આ એકોય અમારું સૂચન સ્વીકારવામાં નથી આવ્યું. આજે સવારના જ અમે આંદોલન ઉપર બેસવાના હતા ત્યારે પોલીસ ઉપરથી પ્રેશર કરાવી અને પોલીસ એની બાનમાં આવીને સોમપ્રા બ્રાહ્મણ સમાજની આજે ધરપકડ કરી છે. આપ જોઈ શકો છો કે આખું પોલીસ સ્ટેશન આજે સોમપ્રા બ્રાહ્મણ સમાજથી ભરચક થઈ ગયું છે. અહીં આવીને પણ અમે તો વેદ મંત્રોચ્ચારના પઠન કર્યું છે. સાથે સાથે અમારા જે બહેરાઓ છે, માતાઓ છે, બહેનો છે, એ પણ અહીંયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા છે. લગભગ એકાદ કલાકમાં આ પોલીસ સ્ટેશનમાં ક્યાંય પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં રહે એવું મારું માનવું છે. વાત કરવામાં આવે તો સોમપ્રા બ્રાહ્મણ સમાજમાં અત્યારે જે લોકો બેઠા છે એ અચોક્કસ મુદ્દતના આંદોલન ઉપર બેસવાના હતા. આમાંથી 50% લોકો છે ડાયાબિટીસ અને બીપીના પેશન્ટ છે. કંઈ પણ થશે, અમે પાણી પણ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આપવામાં આવ્યું તો એ પીધું નથી અને એક ચાનો ઘૂંટડો પણ કોઈએ નથી લીધો. આમાંથી કંઈ પણ થશે તો તમામ જવાબદારી યોગેન્દ્ર દેસાઈ એટલે સોમનાથ ટ્રસ્ટનો સેક્રેટરી, જળ સેક્રેટરી અને પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈની રહેશે. કંઈ પણ થશે તમામ જવાબદારી આ બંને લોકોની રહેશે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता मयंक जोशी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां तहसील सदर कलेक्ट्रेट परिसर राष्ट्रीयतावादी भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में सरकार की कुरीतियों के कारण किसानों को फिर भरे हुंकार। वहीं बघौली रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों के ठहराव हेतु पहले भी रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन ट्रेनों के ठहराव न होने पर लोगों में आक्रोश है। एवं हरदोई ग्राम पंचायत पुरवा देवरिया 16 वर्षों से किसानों की चकबंदी न चाहते हुए भी चकबंदी विभाग के अधिकारी चकबंदी करने पर तुले हुए हैं। एवं विकासखंड अरौरी ग्राम पंचायत नीभी में गाटा संख्या 396 में अहिबरन सिंह के द्वारा वर्ष 1977 में निर्मित कराए गए शिव मंदिर पर आने जाने के रास्ते नहीं होने के चलते साधु संत व शिव भक्तों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एवं विक्टोरियागंज माइनर की साफ सफाई करा के पालपुर बैरागी खेड़ा माइनर तक पानी पहुंचाना। मौके पर किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष रामलखन पाठक आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष लखनऊ, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। आप हैं जिला अध्यक्ष हरदोई पंडित रामलखन पाठक जी। आज कचहरी हरदोई में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी महोदय हरदोई को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी एक टडियामा ब्लॉक में गांव है पुरवा देवरिया, वहाँ पर कम से कम 16 वर्षों से चकबंदी चल रही है। सारे नियमों को ताक में रख करके नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए चकबंदी जबरन की जा रही है और जिसका वहाँ के किसान प्रबल विरोध कर रहे हैं। किसानों की इच्छा नहीं है कि चकबंदी की जाए, फिर भी जबरन चकबंदी की जा रही है। इसका हम लोगों ने विरोध प्रस्ताव पास किया और ज्ञापन दिया। और बघौली रेलवे स्टेशन पे 2 गाड़ियाँ रुकती थीं, एक लोकल और एक ट्रम्मा और एक जो है जनता एक्सप्रेस, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ कोरोना काल में बंद कर दी गई, उनको चलाया नहीं गया। और उसके लिए भी हम लोग 31 जुलाई को बघौली में विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं कि और आज डीएम साहब को हमने बता भी दिया कि बघौली में विशाल आंदोलन होगा, या तो रेल मंत्री को हमारा पत्र भेज करके और उनसे जो है अनुमोदन कराया जाए, जो गाड़ियाँ बघौली में पहले रुकती थीं उनको पुनः रुकवाया जाए। पहले भी इसका ज्ञापन दे चुके हैं। पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। और बाकी किसानों की तमाम समस्याएं हैं। एक गांव बल्लूपुरवा है, वहां पर लाइट नहीं जा रही है। एक गांव हरिहरपुर है, वहां पर नई टंकी के पास से हरिप्रसाद गौतम के यहाँ तक लाइट की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये सरकार कह रही है कि हमने गाँव बिजली पहुँचा दी, लेकिन उसी गाँव में आधे में बिजली है, लेकिन आधे में बिजली नहीं है। मिट्टी का तेल भी सरकार ने बंद कर दिया, अब बिजली भी नहीं दे रही है। हमारे ऐसे तमाम किसान हैं जो अंधेरे में रहने के लिए विवश हैं। ये इसका हमने निंदा प्रस्ताव पास किया और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो किसान अंधेरे में रह रहे हैं उनके जो है अंधेरे से उजाले में करने के काम करे और बिजली की व्यवस्था वहाँ तक बिजली पहुँचा करके उनके घरों में बल्ब जलवाने का काम सरकार करे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी पन्ना के द्वारा जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य समस्याओं के संबंध में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मुख्य रूप से जेके सीमेंट कंपनी में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने, जेके सीमेंट के वाहनों से होने वाले हादसों में मृतकों एवं घायलों को उचित मुआवजा देने, विद्युत कर्मियों एवं विजिलेंस टीम की मनमानी रोकने, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पट्टा देने, सांसद और विधायक के द्वारा नहीं किया जा रहा कोई प्रयास, जिला अस्पताल में और जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए और मरीजों एवं प्रसूताओं के परिजनों से अवैध वसूली पर रोक हो। नगर में शुद्ध पेयजल और सफाई की व्यवस्था करने, निजी विद्यालय संचालकों की मनमानी रोकने, रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने की मांग उठाई गई है। वहीं 15 दिवस के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, जिला अध्यक्ष दशरथ यादव, संगीता पटेल, सोनलाल प्रजापति सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं काफी संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग शामिल रहे। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर मनोज यादव प्रदेश अध्यक्ष ने और क्या कुछ जानकारी दी। पन्ना जिले में और पूरे प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि जनता के कोई भी काम भी नहीं हो रहे हैं। तो 8 सूत्री मांगें थी हम लोगों की जनता के हित में, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर के माध्यम से कि जनता को न्याय कब मिलेगा, ये भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा। 20 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य बना दिया है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बना दिया है, सबसे ज़्यादा आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप परसों की घटना रीवा की, सब लोग पत्रकार बंधु, आपको तो पता होगा कि महिलाओं को दबा दिया जाता है। इतनी मनमानी चल रही है प्रशासन की और उनके सरकार के संरक्षित जो उनके लोग हैं उनकी मनमानी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। कल की घटना गुनाह की है, एक महिला को गिरा के मारा जाता है ज़मीन के विवाद में। ये कहाँ का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है यहाँ बैठी हुई? 20 साल से भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं। व्यापम घोटाला 1, व्यापम घोटाला 2, व्यापम घोटाला 3, अभी आप देखेंगे नर्सिंग घोटाला चल रहा है। आज तक उस पर मंत्री पे FIR नहीं हुई है। कितनी अनियमितताएं की गई हैं। तो इसी तरह जो आज की मुख्य मांगें हैं उनको भी हम बता रहे हैं आपको कि पहली मांग 8 मांगें हैं हमारी कि पन्ना जिले में जो सीमेंट फैक्ट्री चल रही है यहाँ पर जेके सीमेंट की, उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया था जब फैक्ट्री का निर्माण किया गया, बाद में भी आंदोलन हुए हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज तक 70% तो छोड़ दिए कि 30% को भी नहीं मिल रहा, 20% को भी नहीं मिल रहा, 10% को भी नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? उल्टा किसी को भर्ती भी कर लेते हैं दबाव में तो उसको दूसरी जगह बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे वो अपने परिवार से दूर रहता है, बेचारा फिर बेरोजगार होता है। तो फैक्ट्री में कौन काम करने जाएगा? गरीब जनता जाती है। तो गरीब जनता की तरफ और प्रशासन का ध्यान नहीं है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। तो पहली मांग ये है। साथ में उस फैक्ट्री में जिनकी जान गई है या उनकी जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, मृतक हुए हैं, उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। दूसरी मांग है हम लोगों की कि जिले में बिजली विभाग के जो बेचारे गरीब जनता है, इनके घर में 2-4 बल्ब जलते हैं, एक कूलर होता है ज़्यादा, एक पंखा होता है, वहाँ भी मनमाने बिल आ रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है बिजली विभाग। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसनी चाहिए और आगे से इनके बिल भी माफ़ किए जाने चाहिए और आगे से व्यवस्था हो प्रशासन की, बिजली विभाग की, कि गलत बिल न भेजे जाएं। तीसरी मांग है कि गरीब जो हमारी जनता है, इनको जो रह रहे हैं, जो रहवासी हमारे झुग्गी और झोंपड़ी में, उन लोगों को पट्टे दिए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार वादे करती है लेकिन नहीं दिए जाते हैं, जबकि प्रावधान भी है सरकारी कानून में। तो ऐसे लोगों को तुरंत पट्टे दिए जाएं, ये मांग रखी गई है। जिला चिकित्सालय पन्ना में ना तो उचित डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं है, और डॉक्टर आ भी जाते हैं तो मशीनों की व्यवस्था नहीं है, जिससे गरीब जनता का इलाज वही आती है प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। प्राइवेट में जो अमीर लोग हैं वो तो चले जाते हैं, दूर इलाज करा लेंगे, दिल्ली करा लेंगे, बॉम्बे करा लेंगे, लेकिन गरीब जनता का इलाज कहाँ होगा? सरकारी अस्पतालों में होगा। तो उनकी उचित मशीनों की व्यवस्था की जाए, जिससे जाँच हो पाए क्या बीमारी है, साथ में उचित डॉक्टरों की व्यवस्था भी की जाए, जिससे यहाँ की जनता परेशान ना हो। पांचवी मांग है हम लोगों की कि नगर के वासियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी केंद्र सरकार की योजना भी बहुत दिनों से चल रही है और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। पेयजल आज तक पन्ना जिले में नहीं मिल रहा, तो गांव की स्थिति, शहर बाकी तहसीलों की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में जो नगर जिले में 10 वर्षों से जो अधिकारी जमे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिससे भ्रष्टाचारी को बढ़ावा मिल रहा है, डबल इंजन की जो सरकार है इनकी,
वो डबल घोटाला हो रहा है, डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो ऊपर बैठे हुए हैं रंगा बिल्ला गुजराती लोग, ये इसी को बढ़ावा दे रहे हैं। सारी गुजराती कंपनियां हमारे मध्य प्रदेश में भी काम कर रही हैं। आप देखेंगे अभी हमीदिया अस्पताल में जो काम करके गई है गुजरात की कंपनी, भोपाल का बड़ा सबसे प्रदेश का बड़ा अस्पताल है हमीदिया अस्पताल, वहाँ भी घोटाला हुआ है। तो इसी तरह यहाँ भी बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं। इन लोगों को बंद किया जाए, हमारे स्थानीय जो यहाँ के ठेकेदार हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनको काम मिलना चाहिए, ये भी मांग है हम लोगों की। साथ में जो निजी विद्यालय जिनमें अनियमितताएँ हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 8वीं मांग है हम लोगों की कि पन्ना ज़िले में खनन का मामला है, जो यहाँ पे सरकार के द्वारा नियमों से विपरीत जाके जो खदानें चलाई जा रही हैं, यहाँ के ठेकेदार निजी ज़मीनों में रेत का उत्खनन कर रहे हैं और खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारे किसान हैं उनके खेतों को बर्बाद किया जा रहा है। वो कुछ कहते हैं तो बेचारों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, उनको धमकी दी जाती है, क्या कर लोगे, गुंडागर्दी की जाती है। ये तुरंत बंद होना चाहिए और इन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने 15 दिन का समय दिया है प्रशासन को। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।